नमस्कार, स्वागत है आपका बात बेबाक में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। राजधानी पटना में आसरा होम संचालक और संचालिका दोनों को गिरफ्तार किया गया, दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, अब रिमांड पर भेज दिया गया है। लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा चर्चा है इस आसरा होम संचालिका मनीषा दयाल की। इसको लेकर हलचल काफी तेज है। आम लोगों से लेकर सियासी हलकों में यह नाम सुर्खियों में है और इसके पीछे वजह है इस खूबसूरत महिला का रुआब और रुतबा। कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसके दिग्गजों के साथ इस हुस्न की मलिका की तस्वीरें सामने नहीं आई हो। ऐसे में तमाम सवाल उठ रहे हैं इसे लेकर कि आज से महज 2 साल 4 साल पहले जिस मनीषा दयाल को कोई जानता नहीं था, आज उसकी पहुंच इतनी कैसे बढ़ गई है कि एनजीओ संचालिका का सियासी कनेक्शन भला क्या हो सकता है। सियासी दिग्गजों के साथ उसका उठना बैठना यह क्या इशारा कर रहा है। इस पर बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। ये रिपोर्ट देखिए। ये चमक है सुंदरता की, ये रौनक है पैसे की, ये रुआब है सियासी कनेक्शन की। महज 2 साल पहले गुमनाम जिंदगी जी रही इस महिला ने अपने रूप, सौंदर्य और कातिलाना अंदाज की बदौलत वो हासिल किया जो किसी ख्वाब के पूरा होने से भी बड़ी चीज थी, जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं होगी। इस बेइंतहा खूबसूरती की मलिका का नाम है मनीषा दयाल। मनीषा दयाल का रुतबा तो पहले से बना हुआ है। राजधानी पटना में आसरा होम चलाने वाले एनजीओ की संचालिका के तौर पर मनीषा काम करती है। इसके अलावा भी कई एनजीओ से इसके जुड़े होने की बात सामने आ रही है, लेकिन आम लोगों की नजर में वो तब आई है जब उसके नाम पर बदनुमा दाग लगा है। कहते भी हैं कि इंसान की उपलब्धियों से ज्यादा उसके कुकृत्य सुर्खियां बटोरते हैं। मनीषा के एनजीओ में 2 लड़कियों की मौत ने उसे सबकी नजर में खलनायिका बना दिया है। सेक्स रैकेट चलाने जैसे गंभीर आरोप मनीषा दयाल पर लग रहे हैं और देखते ही देखते वो सलाखों के पीछे पहुंच गई है। एनजीओ तो देश में लाखों चलते हैं, लेकिन मनीषा को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। मसलन मनीषा दयाल की सियासी पकड़ इतनी मजबूत कैसे हो गई? सत्ता के गलियारे तक कैसे पहुंचे मनीषा दयाल के पांव? तमाम सियासी दिग्गजों के साथ तस्वीरों का क्या है मतलब? तमाम बड़े आयोजनों में इस खूबसूरत मनीषा को जगह कैसे मिली? आकर्षक अंदाज और इस हुस्न के पीछे असली चेहरा क्या है? क्या मनीषा के सियासी लोगों के साथ हैं निजी रिश्ते? मनीषा के एनजीओ में बड़ी गाड़ियों से कौन लोग आते थे? मनीषा के एनजीओ में 2 लड़कियों की मौत के पीछे वजह क्या है? ऐसे तमाम गंभीर सवाल हैं जिनके जवाब लोग जानना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जाहिर तौर पर एक बड़ा सवाल यही है कि समाज सेवा के लिए तमाम लोग एनजीओ चला रहे हैं। देश में लाखों की तादाद में एनजीओ चल रहे हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन समाज के लिए वो काम कर रहे हैं। उन्हें सियासी कनेक्शन या पॉलिटिकल पावर या बड़े लोगों के साथ उठने बैठने की दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर इस मनीषा दयाल में ऐसा क्या खास था कि मनीषा दयाल अचानक से इतनी ज्यादा कामयाब हुई कि वो सियासी कनेक्शन उसके ऐसे बन गए कि चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, तमाम बड़े दिग्गजों के साथ उठना बैठना उसका शुरू हो गया। तमाम बड़े आयोजनों में वो मंच पर पहुंचने लगी। आखिर इसके पीछे वजह क्या थी? ऐसा कौन सा कनेक्शन था जो मनीषा को अचानक से लाइमलाइट में लेकर आया? इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ आरजेडी विधायक और प्रवक्ता शक्ति यादव जी जुड़ गए हैं। कांग्रेस की तरफ से विधान पार्षद प्रेमचंद मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं। जेडीयू प्रवक्ता सुहेली मेहता जी हमारे साथ हैं
और बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। प्रेमचंद्र मिश्रा जी, शुरुआत हम आपसे करेंगे। तमाम नेताओं ने इस पर अपनी अपनी सफाई दी है। अभी फिलहाल जितने लोगों के बयान हमारे पास आए हैं उसमें एक आपका बयान ऐसा सुनने में आया कि आप कह रहे हैं कि नहीं, कार्रवाई होनी चाहिए, वरना बहुत सारे नेता इस पर सफाई दे रहे हैं कि नहीं, फोटो तो कोई भी खिंचा लेता है, सेल्फी तो कोई भी ले लेता है, लेकिन आपका बयान चौंकाया। आपने कहा कि नहीं, कार्रवाई होनी चाहिए। अगर किसी बड़े नेता के साथ ऐसे लोगों के कनेक्शन है तो यह जांच का विषय है। पहले आपकी टिप्पणी चाहेंगे। देखिए, मैंने ये कहा कि किसी भी व्यक्ति के साथ फोटो हो जाना उसके अपराध में संलिप्तता को साबित नहीं करता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी यह चाहती है, चूंकि यह बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और पूरे बिहार को झकझोर के रखा है। नारी सुरक्षा स्वाभिमान से जुड़ा प्रश्न है, नारी की इज्जत आबरू से जुड़ा प्रश्न है। तो इस पूरे प्रकरण में, जैसे मुजफ्फरपुर के बाद ये पटना की घटना आई जी, तो कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि इस पूरे शेल्टर होम को, पूरे बिहार में जितने शेल्टर होम चल रहे हैं उसको सीबीआई जांच के दायरे में लाइए। अब ये सिर्फ मुजफ्फरपुर की जांच नहीं होनी चाहिए, कहीं न कहीं व्यवस्था से चूक हुई है। और ऐसी चूक हुई है कि ये तमाम शेल्टर गृह जो है, कुछ लोगों का, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, किसी भी पार्टी के लोग हों, सरकार में शामिल लोग हों या दूसरे वर्ग के लोग हों, उन्होंने इसे अपने व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति का जरिया बना लिया और उन महिलाओं, बच्चियों के साथ, छोटे छोटे बच्चियों के साथ दुराचार किया है। क्या शेल्टर होम दुराचार का अड्डा बन गया? सरकार क्या कर रही थी? क्या सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच सकती है क्या? अब फोटो आ रहे हैं, टेलीफोन के बातें आ रही हैं, कुछ नेता ने उससे बात किया, ये किया, उसके तमाम टेलीफोन को पब्लिकली ओपन किया जाए, पब्लिक डोमेन में लाया जाए कि ऐसे कुकृत करने वालों के साथ किन किन लोगों के नाजायज संबंध थे या जायज संबंध थे, कौन लोग वहां जाते थे, किसने क्या किया, किसने वहां से क्या फायदा उठाया। ये गंभीर प्रश्न है। मैं समझता हूं सरकार को इस पूरे मामले में अब तक जो परिस्थिति देखने को मिल रही है, ऐसा लगता है सरकार कुछ न कुछ को छुपाना चाहती है। क्या छुपाना चाह रहे, क्या मजबूरी है नीतीश कुमार जी की, ये सामने आना चाहिए। सिर्फ मंत्री का इस्तीफा काफी नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने गंभीर टिप्पणी की है इन मामले में। सर्वोच्च न्यायालय ने यहां तक कह दिया कि ऐसा लगता है कि इस पूरा मामला सरकार प्रायोजित है। मैं समझता हूं इतनी बड़ी सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी के बाद क्या मुख्यमंत्री जी को इसकी जवाबदही अपने ऊपर नहीं लेनी चाहिए? क्या उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए? यह बहुत ही गंभीर प्रश्न है, बहुत गंभीर मामला है और जाहिर तौर पर यह जांच का विषय जरूर है। नवल यादव जी, जरा आप बताइए, कुछ नाम ऐसे सामने आए हैं। विनोद नारायण झा जी बीजेपी के नेता हैं, मंत्री हैं। कृष्णनंदन वर्मा जेडीयू नेता है, मंत्री हैं। मृत्युंजय तिवारी जी आरजेडी के प्रवक्ता हैं। श्याम रजक जेडीयू के नेता हैं। ये बड़े नाम हैं और ये सब हर दिन मीडिया में होते हैं, हर दिन सबका चेहरा लोग देखते हैं, जानते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। ये लोग इस महिला के साथ, मनीषा दयाल के साथ, इनकी तस्वीरें, दूसरा सब लोग कह रहे हैं कि सेल्फी हैं। मैं कहता हूं कि मनीषा दयाल इतने बड़े बड़े आयोजनों में मंच तक पहुंचती थी, नेताओं के बगल में बैठती थी और लोगों को पता नहीं था कि मनीषा दयाल हैं क्या। तो हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि मनीषा दयाल हैं क्या, कैसे पहुंची वो मंच तक? देखिए कात्यायन जी, हम लोग सवाल को डाइवर्ट नहीं करें। ये नेता कहीं भी जाते हैं, नेता के साथ लोग फोटो खिंचवाते हैं तो नेता क्या करेगा? उसको मार के, मनीषा दयाल हो कि वो ब्रजेश ठाकुर हो कि वहां मधुबनी में कौन है लेडी चलाती है जहां से लड़की भाग गई थी वो, इसमें नेता क्या करेगा? नेता का तस्वीर मिलना एक स्टेज है। आप उस फोटो के माध्यम से उनके और कोई अंतरंग संबंध है, ये आप जानकारी ले सकते हैं, लेकिन फोटो के आधार पर किसी को आप उससे संलिप्त कर देंगे, ये कतई ऐसा नहीं हो सकता है। हम लोग भी कहीं जाते हैं, लोग आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम चिन्हेंगे, पहले मेटल डिटेक्टर लगाएंगे कि किनके साथ हमारी तस्वीर छपनी चाहिए, किसके अनुसार हमारा फोटो खींचा। ऐसा नहीं होता है। देखिए, मैं यह कहता हूं कि ऐसे कुकृत्य में संलिप्त होने वाले, चाहे घर में बना के खाना खिलाते हो, बैठा के घर में भाषण कराते हो, चाहे किसी पार्टी के हो,
और उनका कोई निजी संबंध हो, मुश्किल ये है नवल यादव जी, नवल यादव जी, देखते मुश्किल हो, ये है कि मनीषा दयाल के हर पार्टी, कई पार्टियों के नेताओं के साथ फोटो आ गए, सब अब जाहिर तौर पे सारे सियासी लोग एक दूसरे का बचाव करने लगे। अगर वही आपकी केवल विरोधी पार्टी के किसी नेता की तस्वीर आ जाती, आप सवाल खड़े कर देते। 4 दिन पहले ब्रजेश ठाकुर को लेकर तू मैं शुरू हो गई थी तमाम सियासी पार्टियों में। कांग्रेस कह रही थी कि बीजेपी के नेताओं के साथ रिश्ते हैं, कोई कह रहा था जेडीयू के साथ रिश्ते हैं, कोई कह रहा है कांग्रेस के साथ रिश्ते हैं, क्योंकि तब विरोधी को अटैक करना था। तो आप कह रहे हैं तो ठीक, लेकिन सबकी तस्वीरें आ गई तो अब आपको लग रहा है कि ये तो भाई हम सब घिर गए। नहीं, देखिए, फिर इसको मैं एक बात आप हमेशा ध्यान में रखें कि बड़े लोगों को इल्जाम लगा के घेरने के फेरे में जो एक्यूज्ड हैं वह न छूट जाए, इस पर ख्याल रखनी चाहिए। नरसिंहा राव जी की सरकार थी, हर्षद मेहता पकड़े गए और हर्षद मेहता ने कहा कि हम प्राइम मिनिस्टर को रिश्वत दिए हैं। इस भारत के पार्लियामेंट में नरसिंह राव को छोड़कर बाकी सब लोग, सारे नेता चले गए अविश्वास प्रस्ताव में और हर्षद मेहता बच गया। हम वैसा कोई, मैं यह कह रहा हूं कि जिनके तस्वीर हैं उनके अब जांच हो रहे हैं, सरकार जांच कर रही है, उनका रिश्ता भी सामने आ जाएगा और ऐसे कुकृत्य करने वाले चाहे जो कोई पार्टी, जिस किसी के पार्टी के लोग हों, उन पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। यह जघन्य अपराध है, शर्मिंदगी फैलाने वाले। देखिए ठीक है, हम तो जाहिर तौर पर हम ना किसी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और ना हमारा ये कहना है कि तस्वीरें आ गई तो वो कोई गुनहगार सिद्ध हो गया। लेकिन हमारे कुछ सवाल हैं जो शक्ति यादव जी आपसे जानना चाहेंगे। देश में हम पहले ही कह रहे हैं कि बहुत सारे एनजीओ चलते हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो सरकार के नजर में, सरकार की नजर में है ही नहीं, कोई नेता जानता नहीं, लेकिन वो कर रहे हैं काम समाज के लिए। लेकिन ऐसा कैसे होता है कि जो इत्तफाकन, हम इत्तफाक कह रहे हैं कि वही लोग विवादों में आ जाते हैं जिनकी तस्वीरें अचानक से आ जाती हैं। पता चलता है कोई दुष्कर्मी निकल गया, कोई हत्यारा निकल गया, कोई पता चलता है कि सेक्स रैकेट चल रहा है, कहीं किसी का कोई और कनेक्शन निकल आता है। ऐसे ही लोग कैसे मंच तक पहुंच जाते हैं और बाकी तो नहीं पहुंच पाते? देखिए कात्यायन जी, संलिप्तता एक अलग विषय जरूर है, लेकिन एक बात मैं स्पष्ट तौर पर यह मानने से इनकार नहीं कर सकता, स्वीकारता हूं जी कि बिना संरक्षण के, बिना राजनीतिक पहुंच के कोई व्यक्ति रातों रात इस तरह का मालो माल नहीं हो सकता है और इतना बड़ा कुकृत्य नहीं कर सकता। सरकार अगर सचेत होती, जब कोशिश संस्था की रपट आई थी मुजफ्फरपुर मामले में, उसी समय त्वरित कार्रवाई होती और सभी सेंटरों पर जी एक एग्जामिन करती और वहां जाकर करके देखती, देखभाल करती, तो मैं नहीं समझता कि पटना जैसे पौष इलाकों में जिस तरह के घृणित काम सामने आए हैं वो कतई संभव नहीं था। एक आया है, आप ही के चैनल नहीं सभी चैनलों ने दिखाया कि लोगों ने बताया कि चीखें सुनाई पड़ती थी, बिल्कुल, और थाना के 10 कदम की दूरी पर है। मैं किसी पर आरोप नहीं लगाता, लेकिन इतनी जरूर कहता कि थाने के बगल में अगर है, दुनिया में, देश के अंदर में कोई भी जघन्य अपराध करने वाला व्यक्ति, संस्था अगर लगातार बदस्तूर इस तरह की घटनाएं कर रहा है और बगल में थाना, बिना थाना की संलिप्तता के कतई संभव नहीं है। थाना होती ही है इन चीजों को जानकारी मतलब करने के लिए, जो भी चीजें हैं सूचना ग्रहण करने के लिए लगातार है। आपको क्यों पता नहीं है? पोस्टमार्टम करवा लिया भैया, पोस्टमार्टम एक बॉडी को जलवा दिया आप, और उसके बाद आपको नींद जंगी। अभी तक कितने लोग सस्पेंड हुए, कितने लोगों पर कार्रवाइयां हुई। अगर मुजफ्फरपुर से सीख लिए होते, 13-15 जिलों की बात आई है, कई सेंटर हॉलों की बात, सेंटर होमों की बात आई है, उस पर अगर आप सरकार समय अनुसार कार्रवाई करते, क्या संभव है कि इस तरह की घटनाएं होती? कहां कहां जांच करने के लिए गए, पैसा दे रहे हैं संस्था को, फोटो खिंचवा रहे हैं संस्था से, पैसे दे रहे हैं। 13 साल से मुख्यमंत्री हैं आप भाई, पूरा डिपार्टमेंट सोशल वेलफेयर आप ही के पास, 13 वर्षों से आप ही के पास है, तो भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कहीं ना कहीं तय होगी ना। यह कह देने मात्र से कि फोटो छपा, चाहे जिनका साथ फोटो हो, क्या ये आपको लगता है चेहरे से कि कोई सोशल काम करने वाली है? बिल्कुल, ये तरह की चीजें हैं। ये आपने सबसे महत्वपूर्ण बात कही है। मैं पब्लिकली बोलता हूं कि ये चमक दमक, ये समाज सेवा होती है, इस तरह है क्या? इस तरह के समाज, ये तो आकर्षण का केंद्र नहीं हो। समाज सेवा जो होता है समाज सेवा के लिए होता है।
और मैं किसी के आचरण पर यहां सवाल खड़े करने के लिए नहीं, इन अबलाओं को जिस तरह से राज्य के अंदर में धूमिल की जा रही है, उनकी प्रतिष्ठा को संस्थागत जिस तरह से रेप हो रहा है, जिस तरह से चीजें हो रही है, क्या ये सबको जागने का विषय नहीं है? चलिए बिल्कुल, सबको सोचने का विषय नहीं है? चलिए हम सुहेली मेहता जी के पास चलते हैं। सुहेली मेहता जी, आपसे भी यही सवाल, हम इसी मंच पर एक बात कहते हैं कि इसी मंच पर आपके बगल में कोई महिला या कोई पुरुष कोई बैठा हो जो जिसका इस कदर ऑरा हो, जिसका इस तरह चमक दमक हो, और आपको बाद में पता चले कि इस तरह के कुकृत्यों में लिप्त पाया जाता है, तो क्या सवाल नहीं उठेंगे कि वो इस मंच तक पहुंचा कैसे? आखिर इतने बड़े बड़े मंच पर मनीषा दयाल की पहुंच कैसे हुई? नहीं, देखिए, ये कोई बहुत आश्चर्य का विषय नहीं है। सब हर महिला, हर पुरुष का अपना अपना एक नेचर होता है कि सोसाइटी में अपने को वो किस तरह प्रेजेंट करते हैं। अब मनीषा दयाल के साथ क्या है ये हम नहीं जानते हैं, और अभी तक आपको भी नहीं पता है, क्योंकि अभी जांच पूरी नहीं हुई है। इसलिए किसी भी तरह के आरोप लगाना, जो महिला खूबसूरत है, जो महिला अपने शरीर के रख रखाव पर, अपने सोसाइटी के स्टेटस के रख रखाव पर अगर ध्यान देती है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो महिला, उस महिला के चरित्र पर किसी तरह का दाग हो। सवाल ये है, जो समस्या हुई है उस पर ध्यान दीजिए। समस्या ये हुई है कि 2 लड़की की मौत हुई है। अब मौत किस कारण से हुई है इसको जांच में लेना ज्यादा जरूरी है, और उसके लिए पुलिस इन लोगों को गिरफ्तार भी कर चुकी है, जांच की प्रक्रिया भी चल रही है। उस मौत का कहां से क्या कनेक्शन है इस पर ध्यान देना जरूरी है। सुहेली मेहता जी, आम जिंदगी में सुहेली मेहता जी, चरित्र पर तो सवाल कोई किसी का नहीं उठा सकता जब तक कि वो चरित्र का पैमाना भी सबका अलग है। हमारा सवाल ये है, हमारा सवाल पॉलिटिकल कनेक्शन का है। कितने लोग होते हैं जो तमाम मंत्रियों के साथ, विधायकों के साथ बैठ के फोटो खिंचवा पाते हैं? बातें हुई कि इसे देखकर नहीं, जिस तरह की बातें हुई, किसी भी शादी या फंक्शन में महिलाएं सजती सवरती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि महिलाएं उस तरह का कुछ उस तरह के कुकृत्य करती हैं। भाई ठीक है, किसी फंक्शन में मंच पर सज गई। समस्या यहाँ ये है कि मनीषा दयाल ने सरकारी फंड का दुरुपयोग किया या सदुपयोग किया, इस पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। और जहां तक रही नेताओं के कनेक्शन की बात, सभी पार्टी के नेता, हमको भी सभी पार्टी के नेता से बातचीत भी है और हम लोग फोटो भी खिंचाते हैं। सुहेली मेहता जी, मैं तो सिर्फ आपसे नहीं, सुहेली मेहता जी जरा एक बात बताइए, बहुत सारे एनजीओ हैं जिनको सरकारी मदद मिलती है। नहीं, बहुत सारे एनजीओ हैं जिनको सरकारी मदद मिलती है। एक एनजीओ संचालक की पहुंच क्या इतनी होती है कि वो सारे विधायकों के साथ, सांसदों के साथ, मंत्रियों के साथ उठता बैठता हो, हर पॉलिटिकल पार्टी के लोगों के साथ उसकी तस्वीरें आती हो? कितने एनजीओ संचालक हैं? मैं आपसे ही पूछ दूं, आप 5 नाम गिना दीजिए अभी। हमारा कहीं से, देखिए, हमारा कहीं से ये कहने का मतलब नहीं है कि वो ये जो घटना हुई है ये तो बहुत ही शर्मनाक घटना है। अगर किसी भी तरह का ये लू फॉल्स आता है, अगर किसी भी तरह के अपराध में ये संलिप्त पाई जाती है, जैसा कि जो मौत हुई है उससे शक की सुई जा रही है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि जब लड़की की मौत हो गई थी तब ये हॉस्पिटल आई है, और मनीषा दयाल या उसकी कंपनी का ये कहना है कि बीमार पड़ गई थी तो गई है। मेन जांच का विषय ये है, अगर ये महिला किसी भी अपराध में संलिप्त पाई जाती है इस तरह के, तो इसको पुरुषों से भी बड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर महिला सुरक्षा की बात होती है तो वो सिर्फ एक परसेप्शन है समाज में कि पुरुषों से सुरक्षा की बात होती है, और अगर महिला के संरक्षण में अगर कोई एनजीओ दिया गया, किसी लड़की के सुरक्षा की जिम्मेवारी दी गई, और वो महिला सुरक्षा के नाम पर उस लड़की का शोषण कर रही है, करवा रही है, तो उससे बड़ा घृणित अपराध तो कुछ हो ही नहीं सकता है। हत्या भी नहीं हो सकती। जाहिर तौर पर, और ना ही हमारा ये है कि इस मंच पर अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो हम उन्हें गुनाहगार ठहरा दें। बिल्कुल, ना हम जांच एजेंसी हैं और ना ही हम निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं यहाँ पर बैठकर आधे घंटे चर्चा करके। इस तरह से कोई महिला सज संवर के रह रही है तो कृपया उस पर इस तरह की लांछना नहीं लगाएं। नहीं, लांछना तो है ही नहीं ना, लांछना नहीं है। हमारा तो अब भी वही सवाल है जो हमने पहला सवाल लिया, मेरा पहला सवाल था, उसी पर हम कायम हैं अभी तक। देश चलता है। प्रेमचंद्र मिश्रा जी, लोकतंत्र का सबसे मजबूत खंभा जो होता है उसके संचालक राजनीतिज्ञ होते हैं, और राजनीतिज्ञ के साथ बातचीत करना, फोटो खिंचाना, ये कहीं से कोई नहीं, फोटो खिंचाना गलत नहीं है। उसे नहीं, सुहेली मेहता जी, उसे आप दूसरा मोड़ दे रही हैं। मेरा कहना कुछ और है, आप समझिए मेरा सवाल क्या है। मेरा सवाल यह है प्रेमचंद्र मिश्रा जी कि बहुत सारे एनजीओ हैं जिनको सरकारी मदद भी मिलती है। हम ये नहीं कह रहे कि बिना मदद वाले, जिनको मदद मिलती है, क्या एनजीओ संचालक ऐसे 50 नाम अभी गिनाए जा सकते हैं, 10 नाम गिनाए जा सकते हैं, जो लोग सत्ता के गलियारे तक या विपक्ष तक तमाम दिग्गजों के साथ उठते बैठते हैं?
अगर ऐसा इक्का दुक्का नाम आता है और वो विवादों में बाद में घिरता है और बड़े आरोप लगते हैं, तो सवाल उठता है कि ऐसे लोगों की पहुंच कैसे बनती है, फिर वो क्या कनेक्शन होता है? मेरा यही सवाल था। नहीं, आपका सवाल अपनी जगह पे जायज है। मैं इसमें ये जोड़ना चाहता हूं कि बिहार में इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं और सरकार के द्वारा चलाए जा रहे बालिका संरक्षण गृह से खबरें आ रही हैं। तो आखिर ये क्यों हो रहा है? क्या इसके ऊपर समय रहते ध्यान क्यों नहीं दिया गया? प्रश्न ये है। आज मुजफ्फरपुर को लेकर बातें आई, उससे जुड़ा मधुबनी का मामला आ गया, समस्तीपुर का आ गया, अब पटना का आ गया। तो अगर राजधानी बीच में हाजीपुर हो गया, छपरा हो गया, ऐसे तो कई जिले आ गए। मैं इसको आपराधिक लापरवाही मानता हूं सरकार के तरफ से। जी, सरकार क्या चीज होती है, उसका नियंत्रण होना चाहिए। आपने एक सोशल ऑडिट करा दिया मुजफ्फरपुर का, उसका तो इतना जेडीयू वाले हल्ला करते हैं, हमने ऑडिट कराया। आपने पटना का क्यों नहीं कराया? आपने मधुबनी का क्यों नहीं कराया? आपने उन तमाम 15-16 जिलों का क्यों नहीं कराया जहां से शिकायतें आ रही थी? ये बड़े प्रश्न है जिनका उत्तर देना सरकार की तरफ से अभी भी अपेक्षित है। मेरा प्रश्न है, छोटी टिप्पणी लेंगे। क्या राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते, क्या मुख्यमंत्री के नाते क्या उनकी जवाबदेही नहीं बनती है? बिल्कुल, नवल किशोर यादव जी गंभीर टिप्पणी किया। बिल्कुल, नवल किशोर यादव जी बहुत संक्षेप में जवाब चाहेंगे। ये उनका फेलियर है। सवाल विपक्ष भी उठा रहा है। करते हैं जी। जी, हम आ रहे हैं। शक्ति यादव जी, नवल जी के बाद फिर आपके पास आ जाते हैं। नवल जी का एक बार जवाब ले लें इस पर। जी नवल जी, क्या पूछिए सवाल। जो प्रेमचंद्र मिश्रा जी सवाल उठा रहे हैं कि एक जगह पर आरोप आता है और उसके बाद यह कहा जाता है कि सरकार ने ऑडिट कराया, मामले का खुलासा हो गया, लेकिन ऐसे कई जिले सामने आ चुके हैं जहां पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उसके बावजूद ये सारी घटनाएं एक के बाद एक ताजा घटना के तौर पर सामने आ रही हैं। क्यों? कौन जिम्मेदार है? देखिए, जिम्मेदारी तो तय हो ही जाएगी, लेकिन एक बात कहते हैं, पाप पृथ्वी से भारी है, पाप छप्पर पर चढ़ के गुहार करता है। आपको याद होगा श्वेत निशा कांड हुआ था, बॉबी हत्याकांड, जिनके डेड बॉडी एसपी ने कब्र से निकाला था, वह भी लगभग मामला खत्म हो चुका था। लेकिन पाप अपने आप में इतना भारी है कि पृथ्वी से भारी है। जो करने वाले इस तरह के काम हैं, वो ऑडिट हो नहीं हो, वो पाप छप्पर पर चढ़ के बोलता है और बचने वाले नहीं है। सोसाइटी में प्रकृति सब चीज का बैलेंस करता है, इसका भी बैलेंस करेंगे। मैं किसी के बचाने से ये छुप नहीं सकता। आपको बॉबी हत्याकांड में पता होगा, आपको ममता कुलकर्णी का केस मालूम होगा, लेकिन कोई बात छुपा कहां, सब सामने आ गया ना, यह भी सामने आ जाएगा। शक्ति यादव जी कुछ कह रहे हैं। शक्ति यादव जी, देखिए, ये वक्त हितोपदेश का नहीं है। ये वक्त ये है कि लग्जरियस गाड़ियां वहां जा रही थी जहां सहारा संस्था चला रहा था जी, वहां यातना गृह बना हुआ था। सवाल है, लग्जरियस गाड़ी कौन ले जा रहा था? थाने को पता नहीं। मेरा सवाल है कि डेड बॉडी के जल जाने के बाद पुलिस जगती है। सवाल मेरा ये है, सवाल कितने इस तरह के घटना घट जाने के बाद सरकार पूरे संस्थाओं पर अंकुश लगाएगी? यह कह देने मात्र से कि हम किसी के चरित्र पर यह चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन सवाल उठता है कि समाज सेवा करने वाले लोग, चाहे जो लोग हों, और जो समझते हैं कि इन चीजों को संवारने की जिम्मेदारी हमने ली है और सरकार उसको फंडिंग कर रही है, क्या सरकार का दायित्व खत्म है? एडीजी को जाना है, एडीजी लेकिन मुश्किल है ना, शक्ति यादव जी के तमाम सियासी दल ये भी कह रहे हैं कि फोटो खिंचवाने से कोई मतलब नहीं बनता, किसी के साथ उठने बैठने से मतलब नहीं बनता, तो फिर इन घटनाओं को हम सियासी फिर कह भी नहीं पाएंगे। जस्ट सेकंड, अभिषेक जी, एक बात मैं साफ तौर पर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा। फोटो खिंचाना नहीं खिंचाना ठीक है, उसकी इन्वेस्टिगेशन हो, लेकिन ऐसे लोगों से जिनके लगातार संपर्क रहे हैं, इन लोगों के फोन कनेक्शन खंगाली जाए, और अगर फोन कनेक्शन खंगाले गए तो नंगे हो जाएंगे। चलिए, बिल्कुल। सुहेली मेहता जी, आपसे ये उम्मीद है, क्योंकि आप रहे हैं, गाल बजा रहे हैं, आप लोग सत्ता पक्ष में हैं। सुहेली मेहता जी, हम उम्मीद करें कि सत्ता पक्ष निष्पक्ष होकर यह करेगा जांच। अगर सत्ता पक्ष के भी नेताओं के कनेक्शन सामने आते हैं तो निष्पक्ष ही होकर हो रही है जांच, किसी के चिल्लाने से जांच प्रभावित नहीं होता है। चलिए, हमारे पास चिल्ला करके लोग समूचे, ठीक है, चलिए, उम्मीद भी करते हैं। चलिए, जब सभी सियासी दल यही कह रहे हैं कि सियासी कनेक्शन ऐसे नहीं होता है कि तस्वीरें आ जाएं सामने, लेकिन फिर भी जांच होनी चाहिए कि इतने बड़े नेताओं के साथ आखिर इस महिला का उठना बैठना कैसे बन पाया, क्या कनेक्शन था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। बात विभाग में फिलहाल